This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि आपका एलसीएम क्या होता है। हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि एलसीएम क्या होता है और कैसे निकालते हैं। अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एलसीएम की बच्ची, तो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में हमें दो अंकों की या फिर कह लो दो संख्याएं जो हमें दी गई है, उनका हमें एक सबसे बड़ी संख्या निकालनी पड़ती है जो दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा कि जो आपका एलसीएम होता है उसका मतलब होता है एक ऐसी संख्या, ठीक है, एक ऐसी संख्या जो कि आपकी क्या कर सके, गिवन संख्या को, जो दी गई संख्या है वो हम क्या कर सके, उसको भागित कर सके, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, एलसीएम का मतलब होता है बच्चा। एक सेकेंड बच्चे, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? बाकी बच्चे मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ओके बच्चा, फिर एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है। रिज्वाइन कर लो अगर आवाज नहीं आ रही है तो। ओके ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चे। हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होता है, एक ऐसी संख्या, जो भी संख्याएं दी गई हो, दो या तीन जो संख्याएं दी गई हैं, इन तीनों को विभाजित कर सके, ठीक है। और ऐसी संख्या में भी क्या होनी चाहिए, एल का मतलब क्या होता है, लोएस्ट, मतलब ली सबसे छोटी ऐसी संख्या, ठीक है। तो ये आपका मतलब होता है एलसीएम का। कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो ध्यान से देखेंगे। तो बच्चे हम एलसीएम को जब भी निकालते हैं, मान लो हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक आपका 15 है, एक आपका 20 है, ठीक है। तो जो दो संख्याएं दी गई हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो आपका देखो, सबसे पहले हम क्या करते थे, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते थे ना बच्चे, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर करेंगे मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते थे बच्चे, अभाज्य गुणनखंड में हम सबसे पहले देखते थे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखो 2, 3, 5, 7, 11 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। तो अभी हम देखेंगे बच्चे ये जो 15 और 20 है वो किस अभाज्य संख्या से भागित हो सकती है। सबसे पहले हम किससे देखेंगे, 2 से। बचा वहां पर क्या होता था, जब हम अभाज्य गुणनखंड करते थे तो क्या होता था बच्चे कि हम एक ही संख्या में देखते थे कि किस संख्या से विभाजित हो सकता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या है तो हम ये देखेंगे अगर किसी भी एक संख्या को, चाहे वो 15 को चाहे 20 को, कोई भी अभाज्य संख्या विभाजित कर रही है तो हम उसको विभाजित करेंगे। तो 2 से देखो तो 2 आपका 20 को विभाजित कर रही है, 15 को तो नहीं कर रही है, क्योंकि 15 में तो भाग जाता ही नहीं है 2 का, ठीक है। अब इसको विभाजित कर रही है तो हम क्या करेंगे, इसको विभाजित करके लिख देंगे, ठीक है। अब दोबारा देखो, अभाज्य संख्या हमारी 2 अभी भी है ना बच्चे, तो अब देखो क्या ये 2 15 को कर रही है। एक सेकेंड बच्चा, बच्चा मेरे साइड से आ रही है आवाज, आप एक बार रिज्वाइन कर लो बच्चे, ठीक है, ठीक है। फिर से जुड़ लो, शायद आवाज आ जाए, ठीक है। फिर से ज्वाइन कर लो। आगे बात करते हैं बच्चे, तो हम किससे ट्राई करेंगे, फिर से 2 से ट्राई करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 यहाँ पर आएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चा, तो यहाँ पर देखो अभी हमारा कितना हो गया, 15, और यहाँ पर कितना होगा, 5। अभी हम देखो क्या 15 और 5 दोनों भी 2 से विभाजित हो सकते हैं, नहीं। तो अगर हमारी दी गई संख्या दोनों ही विभाजित नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर 3 से देखेंगे, ठीक है। तो 3 से क्या 15 और 5 में से कुछ भी विभाजित हो सकता है, तो आंसर है हाँ, क्योंकि 3 से आपका कितना विभाजित हो जाता है, 15, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 5, और यहाँ तो 5 है क्योंकि 5 तो 3 से विभाजित होता नहीं। तो अभी देखो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं हो रहा। अगली संख्या क्या होती है बच्चे, अभाज्य संख्या जिससे विभाजित करते हैं वो आपकी 5 होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 और आपका कितना हो जाएगा, ये 1 और 1,
ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है, जैसे हम अभाज्य संख्या में करते थे ना, अभाज्य गुणनखंड में करते थे कि जब तक एक ना आ जाए तब तक हम क्या करते रहते हैं, तब तक हम जो भाग है वो देते रहते हैं। यहाँ भी हम वही करते हैं कि जब तक आपकी दोनों संख्या या दी गई जितनी भी संख्या है वो एक ना हो जाए, हम आपका भाग करते रहते हैं। अभी एलसीएम कैसे निकालना है बच्चा? एलसीएम आपका होता है ये जो संख्याएं हैं जिससे हमने भाग दिया है, इनका हम कर देंगे गुणा। ठीक है, तो गुणा करके जो आंसर आएगा, देखो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 60। तो 60 आपका क्या आ जाएगा, 60 आपका आंसर आ जाएगा, 60 आपका एलसीएम आ जाएगा। समझ आया बच्चा? सारे बच्चे जल्दी से बता दो ये समझ आया। फिर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, वो ट्राई करें। हाँ बच्चा, हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? ओके ओके, ठीक है ठीक है। चल फिर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। बच्चे इस बात में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना कि हम दोबारा कैसे पूछे, सब तो कह रहे हैं कि समझ आ गया। आपको नहीं आया है तो आप जब तक पूछ सकते हैं। एक सेकंड बच्चा, देखो यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर हमें दो लेना है, एक आपका 25 है, एक 50 है। इसका, हेलो मुस्कान, इसका हमें एलसीएम निकालना, ट्राई करो। एक सेकंड बच्चे, इसको ट्राई करो सारे बच्चे। यस बच्चा, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा आपको जल्दी से बताना है। हाँ राहुल हाँ हाँ मुस्कान, कुछ पूछना चाह रहे हो? कैसे करना है, अगर आप अभी ज्वाइन हुए बच्चा, वैसे हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था एलसीएम निकालना, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ओके, बस बाकी बच्चे जिन्हें समझ आ गया वो ट्राई कर ले, फिर हम आपको बताते हैं। ओके बच्चा, 9 नहीं आएगा ना, 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, और 9 तो इसमें आएगा ही नहीं। आपने ये जो 9 है ना वो एक्स्ट्रा लगाया है, अगर आप वो हटा दोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके बच्चे, सबको खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है, कोई भी किसी का आंसर नहीं देखेगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही मुझे पता चलेगा बच्चे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चा, अभी आई मेरी आवाज आपको? ओके, नहीं बच्चा, 25 नहीं आएगा आंसर। यस बच्चा, ओके ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जिसको नहीं आ रहा है समझ में आप मुझे बता दो, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है, जिसको आ रहा है वो कर देगा। ओके ओके बच्चा, मयंक इतने बार पास क्यों आएगा? फिर से देखो, नहीं बच्चा ये भी नहीं आएगा।
यहाँ पर तो 3 आएगा ही नहीं ना बच्चा। देखो ना तो 25 आपका 3 से विभाजित होता है और ना ही 50 विभाजित होता है, तो ऐसे तो होएगा ही नहीं। देखो बच्चे अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? ओके, बाकी बच्चे ट्राई करो। देखो ये वाला मैं फिर से बता रही हूँ, अभी फिर आगे वाला ट्राई करोगे आप लोग, फिर मैं आपका चेक करूंगी, मतलब आपका जो भी कैमरा ऑन है उस कैमरा ऑन करा के इसका आंसर करेंगे। बच्चा ऐसे नहीं करते, सारी संख्याओं से नहीं कर सकते ना। देखो यहाँ पर देखो, अगर हम में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 2 3 5, अच्छा नहीं आ रही है, 7 और 11। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। ठीक है, किससे? 2 से। क्या 2 से ये दोनों संख्याओं में से कोई भी विभाजित हो रहा है? तो 25 तो 2 से विभाजित नहीं होंगे, लेकिन 50 हो जाएगी। तो 50 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे बच्चा, तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, अब अब 2 से तो कोई भी विभाजित नहीं होगी, अब हम 3 से देखेंगे। बच्चा 25 कहाँ 3 के पाड़े में आता है? 24 आता है 3 के पाड़े में भी। तो जो भी बच्चा यहाँ पर 3 से भाग दे रहे हो, आप नहीं दे सकते ना बच्चे 3 से भाग। तो ठीक है, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपका जो आंसर है या जो आपका क्वेश्चन में संख्याएं हैं, जो कि आपका क्या है, 25 25 है, तो 25 तो आता ही नहीं है ना बच्चा 3 के पाड़े में। यस बच्चे, ठीक है, तो 3 से हम भाग नहीं देंगे। था बच्चे आपका नाम? रुको मैं अभी इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 और 5। फिर 5 से भाग दोगे तो आपका कितना आएगा? 5 से भाग करेंगे तो 1, फिर से 5 से भाग करोगे 1। ठीक है, तो हमें ये भाग कब तक देना होता है? जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। तो अब एलसीएम क्या आएगा? जिस जिस संख्या से हमने भाग दिया है वो आप गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये 25 और 25 दूनी 50। तो इस तरह से करना। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ बच्चा, जिसको भी नहीं समझ आएगा पूछ लेना, अदरवाइज फिर मैं कॉपी चेक करके देखूंगी कि आपने कैसे करा। जहां भी गलती करी होगी फिर मैं आपको बता दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यस बच्चे, एक बार और समझिए जी पिछला। ओके बच्चा, ओके ठीक है। बाकी बच्चे ये वाला ट्राई करो, और जिसको नहीं आया समझ में वो उसको मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखो दो संख्या है, 25 और 50। तो हम देखेंगे, हम इस तरह से नहीं देखेंगे कि ये कौन सी संख्या, हम हमेशा उल्टा चलेंगे। उल्टा मतलब हमें अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7 11। तो सबसे पहले देखो, क्या 2 किसी को, कौन सा, अच्छा बच्चा बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन है बच्चा, इसको लिख लो जल्दी से। 8 और 25 है उसका निकाला। तो बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे क्या 2 से कोई भी संख्या विभाजित हो रही है? तो 25 तो नहीं होगी, लेकिन 50 हो जाएगी। क्यों? कि 50 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25 आएगा। 2 से भाग जाता है ना 50 में बच्चे, तो हम 2 से भाग कर देंगे। जिसमें भाग जाएगा उसमें भाग करके लिख देंगे, और जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको जैसे कि तैसे लिख देंगे। जैसे 2 का 25 में भाग नहीं जाता। हाँ बच्चा, क्वेश्चन आपको करना है 8 और 25 वाला, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर तो भाग गया नहीं, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 25। ये आपका कितना है? ये आपका 25 ही रहेगा, 25 हो जाएगा। ये 2 का भाग करेंगे। अभी 25 से 25 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, दोनों ही विषम संख्या है। 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 25 तो 3 के बारे में भी नहीं आता। ठीक है, फिर हम देखो 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 के बारे में 25 आता है, तो हम क्या करेंगे? अगला भाग हम 5 से देंगे। तो 25 में 5 का भाग दोगे कितना आएगा? 5। यहाँ पर क्या लिखना है? भाग देने के बाद जो आंसर आता है। यहाँ भी 25 है तो कितना आएगा? 5। फिर 5 से करोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा? 1 और 1। और जब 1 आ जाता है तो हमारा जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो खत्म हो जाता है। तो अभी इनका गुणा कर देंगे, और जो गुणा आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। ओके बच्चे, अभी समझ आया? सारे बच्चे अभी समझ आया? अगर नहीं तो आप मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी, और बाकी बच्चा ये वाला ट्राई करेंगे, 8 और 25। ओके, जिसको भी नहीं समझ आया करे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो।
बच्चा मन्नू की आईडी से जो बच्चा बच्चे अभी आवाज आई मेरी आपको? बच्चे बच्चा ओके बच्चा देखो, आप 3 क्यों लिख रहे हो? 3 ना तो आपका डिवाइड करता है 8 को, ना तो डिवाइड करता है 25 को। ठीक है, 3 आता है क्या? 8, आप 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 के पहाड़े में 8 आता है कभी? हाँ बच्चा, ठीक है। तो नहीं आता तो फिर आप 3 से क्यों डिवाइड करो? सेम अगर मैं बात करूं 25 का भी, तो 25 में भी क्या होता है, 25 का भी नहीं आता है। ठीक है, तो बच्चा सॉरी की कोई बात नहीं, और आपने गुणा भी गलत कर रखा है। हाँ बच्चा, हाँ आपको 8 और 25 का करना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, करो। अगर नहीं आएगा मैं समझाऊंगी, आपको पूछने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखना बच्चा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, मेन हमारा मोटिव है कि आपको समझ आ जाए। आपको जब तक समझ आएगा हम तब तक आपको क्वेश्चन कराएंगे और समझाएंगे भी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां करोगे तभी सीखोगे। ठीक है, गलती करने से कभी नहीं डरना चाहिए। यहाँ पर देखो बच्चे, सबसे पहले हम देखो क्या हमारा, हम यहाँ से नहीं ट्राई करेंगे, हम कहाँ से ट्राई करेंगे बच्चे? हम संख्याओं से ट्राई करेंगे। हमें क्या करना होता है? अभाज्य संख्याओं से भाग देना होता है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ये आपकी क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम किससे देखते हैं? पहली वाली अभाज्य संख्या जो कि 2 है। 2 से भाग दे के देखें तो क्या 8 या 25 में से किसी में भी 2 का भाग जाएगा? तो आपका आंसर है हाँ, 8 में तो चला जाएगा ना बच्चा। बच्चे आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? तो कितना हो जाएगा? 4। ये आपका कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि इसमें तो भाग नहीं जाएगा। यस और नो बच्चे, इसमें तो भाग नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 2 से ट्राई करेंगे। तो अभी इससे भाग करोगे तो कितना आएगा? ये आपका 2 आ जाएगा। फिर 2 से नहीं जाएगा इसमें, तो जब तक 2 से भाग जा रहा है बच्चे तब तक हम 2 से भाग करते रहेंगे। तो यहाँ पर अभी देखो फिर से 2 से भाग चला जाएगा ना इसमें, तो कितना आ गया? 1, और यहाँ कितना आ गया? 25। अभी यहाँ तो 1 आ गया, मतलब हमें 1 ही लाना था, यहाँ तो हमने सॉल्व कर लिया। अभी हमारा दूसरा नंबर क्या है? 25। तो 25 को सॉल्व करने की सोचेंगे, 25 में तो 2 से भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्या 25 में 3 से भाग जा रहा है? बच्चा नहीं, क्योंकि 3 के बारे में 24 आता है, 25 तो नहीं आता ना बच्चा। तो हम फिर 25 को नहीं इससे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगला नंबर आपका क्या आएगा? अगला नंबर आएगा 5। तो क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, तो हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 25 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा? 5, और फिर हमें 5 से करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 1 और 1। अभी हमें क्या करना है बच्चा? अभी हमें इन सारी संख्याओं का गुणा कर देना है, जिससे हमने क्या किया था, जिससे हमने भाग किया था, तो हमारा एलसीएम आया जाएगा। यस बच्चा, तो 5 गुणा 5 कितना होता है? 25 होता है। बच्चे ध्यान से देखना, हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 5 और 5 कितना होता है? 25। ठीक है, आप अलग अलग कर सकते हो। फिर 25 का गुणा हम किस में कर रहे हैं? 5 में, तो कितना आ जाएगा? 50। फिर 50 का गुणा हम किस में कर रहे हैं? 2 में, तो कितना आ जाएगा? 100। और फिर 100 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। 200 आपका आंसर आएगा। समझ आया बच्चा? पहले हम भाग करते हैं और फिर जिन संख्याओं का भाग करा होता है उससे हम करते हैं। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका 200 आ जाएगा करेक्ट। ओके, चलो। ओके बच्चा, चलो अभी इसका ट्राई करो, तुम लोग खुद ट्राई करोगे। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि जैसे हमने 2 संख्याओं के साथ किया था ना, कि 2 संख्याओं में अगर 1 से भाग जा रहा था तो हम उसको भाग दे रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। बस यहाँ पर आपकी 3 संख्या है, तीनों संख्याओं को एक साथ लेना है। और कैसे देखेंगे? आपको संख्याएं पता ही है जिससे हम भाग देते हैं, अभाज्य संख्या जो हमारी होती है। एक सेकेंड बच्चा, ठीक है। तो ये इससे भाग देंगे तो हम देखेंगे अगर 1 में भी 2 से भाग जा रहा होगा तो हम ट्राई करेंगे।
ओके यस बच्चे, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे क्या आंसर कितना आएगा। देखो हमेशा लाइन से चलना, पहले हम 2 से देखेंगे, क्या 2 से किसी में भी भाग जा रहा है, अगर हाँ तो जिस जिस संख्या में जा रहा है उसको करके नीचे लिखेंगे, जिसमें नहीं जा रहा है उसको हम वैसे ही, ठीक है। ओके बच्चा, ठीक है। और फिर 2 से जब हो जाए, 2 से किसी संख्या में नहीं जाए, फिर हम 3 से ट्राई करेंगे, क्या 3 से किसी में जा रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर जा रहा है तो हाँ, अगर नहीं जा रहा है तो फिर नहीं करेंगे। बच्चा गुणा गलत किया आपने, 305 नहीं आएगा गुणा में। ओके ओके बच्चे, गुणा करना है अमन, इसमें अमन बच्चा, इसमें सबका गुणा करना होता है। ओके ओके बच्चे, किसी को भी कहीं भी डाउट हो रहा बच्चे, आप पूछ सकते हो, हम आपको दोबारा बता देंगे, लेकिन आपको पूछना है बच्चे कि कहाँ नहीं समझ आ रहा है आपको। ओके ओके बच्चा, लास्ट में 2 का गुणा क्यों होएगा, लास्ट में तो 2 बचेगा ही नहीं। विजेंद्र वाली आईडी से जो बच्चा है आपका लास्ट में जो 2 का गुणा है वो करेक्ट नहीं है। अच्छा दिखाओ अपना कैमरा ऑन करो, कहाँ गलती करी है आपने। विजेंद्र की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आप जरा दिखाओ कहाँ आपने गलती करी है। ओके बच्चे ओके, रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 10th में भी है, तो आप देख लेना इसको। ओके 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 वेरी गुड। बच्चा रोहित की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे ये लास्ट में इतना सारा कहाँ से आया आपका, ये 3 भी नहीं, आप 3 तो ठीक है, आपका इतने बार 2 भी नहीं आएगा, सिर्फ 2 बार आएगा, और 5 भी 2 ही बार आएगा, इतने बार कैसे हो गया आपका। चल मैं बताती हूँ अभी क्या हुआ है बच्चा, 600 भी नहीं आएगा, आपने 2 एक एक्स्ट्रा लिख लिया, कोई नहीं, अभी ये वाला समझ लो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम 2 से देखेंगे, क्या 2 से कोई भी संख्या यहाँ पर विभाजित हो रही है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा हाँ, ये भी विभाजित हो जाएगी, ये 25 में तो 2 का भाग नहीं जाता, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो तो भाग चला जाएगा, कितना आएगा 15। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से देखेंगे, 2 से क्या विभाजित हो रहा है, 2 से 10 फिर से विभाजित हो जाएगा, तो बच्चे 10 विभाजित हो रहा है तो हम विभाजित कर देंगे, कितना आएगा 5, और इसके अलावा तो कोई संख्या विभाजित होगी नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम किससे देखेंगे बच्चा, 3 से। अभी देखो 5, 25, 15 कोई भी 2 से विभाजित नहीं हो रहा ना बच्चा, तो अभी हम 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर 2 को छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे कि 3 को विभाजित कर रहा है क्या, 3 से विभाजित हो रही है क्या कोई संख्या, तो आप क्या कहोगे, हाँ यहाँ पर हमें 15 दिखाई दे रहा है, 15 तो 3 के बारे में आता है ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, 3 से विभाजित कर देंगे, ठीक है। ओके बच्चा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यही रहेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 25 रहेगा, और जब हम 3 से 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5। तो जिस संख्या में भाग जा रहा है उस संख्या से, तो आपका कितना होगा, उसको हम भाग कर देंगे, और जिसमें नहीं जा रहा है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर 5 में 25 में किसी में भी 3 का नहीं जाएगा, तो हम फिर अगली संख्या देखेंगे, जो कि आपका क्या होगा, जो कि आपका 5 होगा, तो 5 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 1, फिर 5 से भाग देंगे 25 में, 25 पंचे 125, 5 बार जाएगा, और फिर यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया बच्चा। फिर हमारा लास्ट में क्या बचता है, 5 ही बचा है, तो 5 से हम क्या करेंगे, एक बार फिर से भाग कर देंगे, तो आपका आंसर में नीचे क्या आ जाएगा 111।
अब जो भी संख्याओं से हमने भाग दिया है उनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, ओके बच्चे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में करो कितना आएगा, 25। 25 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना आएगा, 75। ठीक है, मैं गुणा करके भी अलग अलग दिखा रही हूँ। फिर 75 का गुणा हम किस में करेंगे, 2 में, तो कितना आएगा 150। और फिर बचा 150 में 2 का गुणा करोगे तो आंसर में कितना आएगा, 300। और यही आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके, अभी समझ आया बच्चे। चलो एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, 10, 15 और 20। ओके बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या आंसर क्या आएगा। जहां भी जिसको भी नहीं समझ आ रहा हो, अगर आप कॉपी पे भी कर रहे हो, आपको नहीं पता चला कि इस स्टेप के बाद क्या करना है, आप अपना कैमरा ऑन कर के मुझे दिखा सकते हो कि किस स्टेप के बाद आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपको वहां से बता दूंगी। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो अगर बच्चे आपको किसी भी स्टेप के बाद दिक्कत आ रही है तो। ओके ओके, ठीक है बच्चा अमन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बीच में गुणा वाला चिन्ह लगाया करो, क्योंकि अगर ये वाली आदत पड़ गई ना तो आप फिर भूल जाओगे कि गुणा का चिन्ह कहाँ लगाना है। ठीक है, तो करेक्ट है आपका, मुझे पता है आपको समझ भी आ गया होगा, लेकिन अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर नहीं समझ आएगा, मतलब आप ये आदत नहीं रहेगी करने। जिसमें गुणा का निशान नहीं है। ठीक है बच्चा, मतलब आपको याद रखना है बस। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा रोहित, रोहित की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आप किसी स्टेप में फंस गए हैं क्या, मतलब अगर किसी को भी कहीं स्टेप में दिक्कत हुआ करे तो आप अपना बिल्कुल कैमरा ऑन करा के पूछ सकते हो कि इस स्टेप के बाद क्या आएगा। एक सेकेंड बच्चे, जो भी बच्चा बचा हुआ आंसर करने को जल्दी से कर देगा, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, वेरी गुड। देखो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि हम यहाँ पर संख्याएं लिख लेंगे। जिस भी संख्या से हमें क्या करना है, जिस भी संख्या से हमें भाग देना, ठीक, भाग हमें हमेशा अभाज्य संख्याओं से देना होता है, ऐसी संख्याओं से भाग नहीं देते हम जो कि किसी और संख्या से कट रही हो या किसी और संख्या के पहाड़े में आ रही हो। तो सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, 2 से। 2 से भाग करेंगे बच्चा, तो यहाँ 2 से भाग देखो जा रहा है ना, हम ऐसे ही नहीं करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे बच्चे क्या 2 से भाग जा रहा है, मतलब एक भी में जा रहा है, 3 संख्या 3 में से अगर एक में भी जा रहा है तो हम भाग कर देंगे। तो यहाँ जा रहा था तो ये कितना आ जाएगा, 5। यहाँ तो जाएगा नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर चला जाएगा तो कितना होगा, 10। अब 5, 15, 10, क्या किसी में भी 2 का भाग जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, 10 में जा सकता है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चा, फिर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि किससे भाग, अब 2 का हो गया ना, अभी 2 से तो किसी में नहीं जाएगा, 5 और 15 दोनों ही विषम संख्या है, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो क्या 3 से भाग जा रहा है बच्चा, हाँ 15 में से तो 3 से भाग चला ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो कितना आएगा, 5, 5 और 5। अब तो तीनों में 5 ही है, तो किससे जाएगा, 5, क्योंकि 5 तो एक अभाज्य संख्या, और लास्ट में 1 1 1 आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही, यहाँ तक ही हमें करना है। और जिस जिस संख्या से हमने भाग दिया है उन सब से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, पीछे से करा करो, ये कितना हो जाएगा, 3, 15, 15 दूनी 30। ठीक है, ये आपका 15 आया,
नहीं बच्चा 60। यस बच्चा, ये कितना हो जाएगा 30, और 30 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा यहाँ तक? अगर हाँ तो पूछ लो जल्दी से, वरना फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर वो आप गलती करोगे तो फिर हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, किसी को भी कोई डाउट है बच्चा तो आप पूछ सकते हो। बच्चे अभी आपको आवाज आ रही है क्या? ओके, वेरी गुड बच्चा। मनु, मनु की आईडी से जो बच्चा है, आपको आ रही है आवाज अभी? ओके चलो बढ़िया, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोग समझ गए हैं कि नहीं। पहले हमारा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 8 और 35, ये सही से देखेंगे कि किस संख्या से भाग जा रहा है, किससे नहीं। जल्दी में कोई आंसर नहीं करेगा, टेक योर टाइम बच्चा। और आंसर आपको पोल में करना है, मैसेज में नहीं करना है। किस किस का करना है? 8 और 35 दो संख्याएं हैं, उनका हमें क्या करना है? उनका हमें एलसीएम लेना है। सॉल्व करे बिना कोई आंसर नहीं करेगा बच्चे। ओके, I have done, ma'am. ओके 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का सही है, 5 का गलत है। मैम जी मेरी अटेंडेंस आ जाएगी ना? क्या बचा? हाँ अटेंडेंस बच्चा, जी मैंने हाँ, मैं सर से बात करती हूँ कि तुम्हारी अटेंडेंस क्यों नहीं आ रही। तुम एक बार मेरा नंबर होगा, अपना सारे नंबर भी भेज देना, हम सर से कंफर्म भी कर लेंगे कि आपकी अटेंडेंस क्यों नहीं आ रही। ओके मैम। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो, या तो फिर जल्दी में गलत कर रहे हो, या फिर आप इस चीज में गलत कर रहे हो कि आंसर कुछ और आया और आप कुछ और लगा रहे हो। बाकी बच्चे भी बचे हुए हैं अभी भी। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए, बच्चे आंसर करने को। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1।
16 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा आपका बच्चा। चलो किसने किसने ए वाला आंसर करा, हैंड रेज करो। पहला वाला आंसर किसने किया, बाकी सब हैंड डाउन कर लो बच्चा। जिसने भी हैंड रेज कर रखा है डाउन करो, और फिर मुझे बताओ फर्स्ट वाला आंसर किस किसने किया। किसी ने नहीं किया? नहीं, राइट और रॉन्ग नहीं पूछ रहे बच्चा, हम पूछ रहे हैं कि फर्स्ट वाला आंसर किसने किया। किसी ने नहीं किया, पर आंसर तो किया है बच्चा किसी ने। ओके, और किसने किया फर्स्ट वाला आंसर बच्चा? 3 बच्चों ने किया है, एक मुस्कान ने किया है, बाकी बच्चे किसने किया है फर्स्ट वाला और आंसर? राहुल बच्चे, आपने फर्स्ट वाला आंसर किया है, हाँ या ना? तो अच्छा बताओ, सेकंड वाला ऑप्शन किस किसने आंसर किया? ओके, शिवम, अजय, आरजी गुप्ता वाली आईडी से जो बच्चे हैं। ओके, अंकित। ओके, तुम लोगों में से कोई भी अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ कि आपने कैसे सॉल्व किया इसको। मतलब 380 जो आपका आया, कैसे आया, कैसे आया? कोई भी अपना कैमरा ऑन कर लो आप, या आप सभी कर लो कि कैसे सॉल्व किया है आपने, ये कैसे आपका 380 आया। जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से कैमरा ऑन करो, जिसने भी 380 वाला ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो आप लोगों में से जल्दी से कोई भी कैमरा ऑन करो कि दिखाओ कि आपने कैसे सॉल्व किया। बच्चा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी गलतियों से ही सीख सकते हो, तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप कैसे कर रहे हो। ओके, ठीक है बच्चा, ये तो आपने जो किया हुआ है, लेकिन फिर आपने 380 कैसे किया? देखो, ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो किसी ने किया ही नहीं। अभी आप देखो, ध्यान से देखेंगे बच्चे कि आपने गलती शायद गुणा करने में करी है, तभी आपने जल्दी में 380 आंसर दिया। देखो, आप अगर बच्चा सही से ऑप्शन नहीं देखोगे तो आंसर गलत आएगा। जैसे 2 का हमने किया, सर हाँ सी आंसर, 2 से किया तो कितना आएगा 4, और यहाँ पर कितना आएगा 35, क्योंकि 2 से भाग तो इसमें जाएगा नहीं। किस किस संख्या से हमें करना है, जो कि अभाज्य संख्या है आपकी। ठीक है, फिर 2 से करो तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर तो 2 आएगा और इसमें फिर से नहीं जाएगा। फिर 2 से करोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसमें फिर से नहीं जाएगा। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो हमारा 35 है, 35 में क्या 3 से भाग जाता है? नहीं जाता। 36 होता तो 3 से भाग जाता, 35 में नहीं जाता। तो क्या 5 से भाग जाएगा? तो आपका आंसर है हाँ। ठीक है, तो 5 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और फिर 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1। सारे बच्चों ने ऐसे किया था। बताओ, जिनका 380 आंसर आया बच्चे, आपने यहाँ पर कहाँ गलती करी थी? मैसेज में जल्दी से करके बता दो कि जिनका भी ये वाला आंसर आया, आपने यहाँ पर कहाँ गलती करी थी। यहाँ पर देखो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो अब इनका हम गुणा करेंगे तो 7 पना 35, 35 दूनी कितना होता है 70, 70 दूनी 140, और 140 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 280। ठीक है, 380 नहीं आएगा बच्चे। जब हम 140 में 2 का गुणा करेंगे तो 280 आएगा। आप इतना जल्दी मत करा करिए बच्चे, आराम से आप गुणा कर करके कर सकते हैं, क्योंकि आपने जल्दी में थोड़ा ही गलती कर दी तो भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। और मोस्टली बच्चों ने सही निकाला भी होगा और सीधा जल्दी में गुणा करने के चक्कर में 280 की जगह 380 कर दिया। ठीक है, तो हम आराम से एक एक संख्या का गुणा करते हुए चलेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। अच्छा चलो, एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि फिर जो भी आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर आपका है 45 और आपका है यहाँ पर 40। चलो, इसका एलसीएम बताओ क्या आएगा। हम ये इसलिए इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, जिसको समझ आ गया बच्चे वेरी गुड, जिसको नहीं आया है हम इसलिए कर रहे हैं बच्चे कि एलसीएम जो आपका है वो 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रीमे पढ़ेंगे, या फिर आप कह लो जो हम एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो भी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड होते हैं, 10th के बोर्ड में भी आते हैं, इसलिए हम इसके क्वेश्चन करा रहे हैं।
ओके बच्चा, ठीक है। अभी आवाज आ रही है बच्चे आपको? क्यों बच्चा? मन्नू की आईडी से जो बच्चा है, अभी आपको आवाज आ रही है बच्चे? ओके चलो, फिर मैं वो वाला क्वेश्चन समझा देती हूँ, बाकी बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो। कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा, सब खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो, क्या क्वेश्चन था हमारा बच्चा? हमारा क्वेश्चन था 8 और यहाँ पर कितना था? 35 था। ठीक, जिसको ये वाला नहीं समझ आया होगा हम दोबारा समझा रहे हैं, देख लो। क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारी जो संख्याएं होती हैं वो आपका 2, 3, 5, 7, ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा? 11। ये अभाज्य संख्या है, इन्हीं से भाग करना है। तो सबसे पहले हम किससे भाग करते हैं बच्चा? 2 से। 2 से हम भाग करेंगे तो आपका क्या होगा? 2 से भाग जाएगा इन दोनों में से किसी में भी, तो आपका आंसर होगा हाँ। किस में जाएगा? ये आपका बचा 9 क्यों आएगा? 9 तो आएगा ही नहीं ना बच्चे। और 380 तो कहीं भी नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा बच्चा। 9 आपका एक अभाज्य संख्या नहीं है। आप 9 को 3 गुणा 3 लिखोगे, ठीक है, 3 गुणा 3 लिखेंगे हम 9 को। हाँ 360 ठीक है आंसर बचे, लेकिन हम 3 गुणा 3 लिखेंगे, 9 से सीधा भाग नहीं दे सकते हो, गलत आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इससे हमने 2 में देखा, 2 से इसमें भाग जा रहा था, कर देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि 2 में इन दोनों में से किसी में भी भाग जा रहा है, तो आ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 35। ओके, और फिर बचा आप 1 3 भूल गए हो, ठीक है। फिर से देखो, फिर 2 से जाएगा तो आपका आंसर क्या होएगा? 1, और यहाँ पर कितना होएगा? 35। अभी 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे, 3 से इसमें भाग जाएगा क्या? 35 में नहीं, 1 में तो किसी से भी नहीं करना है हमें। और यहाँ पर हम देखेंगे, और 5 से हम करेंगे बच्चे, तो 5 से चला जाएगा, 7 पना 35 होता है, तो 7 आएगा। अभी 7 आया तो फिर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। बस अभी हमें गुणा करना है। अब इसका गुणा करेंगे तो 280 आ जाएगा। ओके, देखते हैं क्या आंसर आता है। तुम लोग 360 कह रहे हो, 720 कह रहे हो, देखते हैं बच्चे क्या आएगा। ओके, बचा 2 बार 5 नहीं आएगा, 1 बार 5 आएगा। देखते हैं बच्चे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो हम 2 से चेक करते हैं कि 2 से भाग जा रहा है क्या। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होएगा? हाँ जा रहा है। कितना होएगा? यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका आएगा 10। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा बच्चा हमने। फिर 2 से करेंगे तो इसमें तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें भाग चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 5। देख, यहाँ देखो बच्चा, अब तो 2 से जाएगा नहीं, ठीक है, अभी तो 2 से जाएगा नहीं ना बच्चे। फिर हम क्या करेंगे? अब हम 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से 45 में चला जाएगा ना बच्चा। कितना आएगा? 15, और ये आपका कितना आएगा? 5, ठीक है। फिर 3 से देखेंगे तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर अब हमारा 5 ही बचा, तो कितना आएगा? 1 और 1। देखो कितना आएगा? यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा करते हैं, तो हम यहाँ से करते हैं 15 से 45, सॉरी 15 हो जाएगा ये 15, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? ये नहीं बच्चा, कुछ भी आंसर करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 15, 15 कितना होता है? 45, 45 के 2 क्या करेंगे? 45 में 2 का गुणा करोगे 90, और 90 में 2 का गुणा करेंगे 180, और 180 में गुणा करोगे 360। बच्चा सलीम की आईडी से जो बच्चा बच्चा ये तुमने कहां से निकाला? कैसे आया? लेकिन सारे बच्चे जो आपका यहाँ पर 9 लिख रहे हो, 9 गलत है, आप 9 से डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते। ओके बच्चे, वेरी गुड। सलीम की आईडी से जो भी बच्चा है बच्चा, ये कहां से? अपना कैमरा ऑन करो, जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ कहां से आया। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चे, क्योंकि आप लोग अभी भी बहुत सारे गलत आंसर दे रहे हो, ठीक है। 15, और यहाँ पर हम ले रहे हैं आपका 30, और यहाँ पर आपका ले रहे हैं हम 6। चलो, ये 3 संख्या है, इनका एलसीएम करके बताओगे।
नहीं बच्चा, सॉरी करने की बात नहीं है, सॉरी की तो बात ही नहीं है। हम सीखने आए हैं, गलती नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कैमरा ऑन कराने के लिए बच्चे, ताकि मैं देख पाऊं कि आप गलती कहाँ करो, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। गलती तो हम करेंगे तभी ही सीखेंगे। चलो जल्दी से कैमरा ऑन करके दिखाओ कहाँ गलती करी है तुमने, फिर मैं बता दूंगी ना बच्चे, तो आपको याद रहेगा। एक सेकंड बच्चा। अच्छा आप ऐसा करो, आपने मुझे थोड़ा नहीं दिख रहा है, आपका यहाँ अंधेरा है, आप ये करो कि आप ये बताओ किस किस संख्या से भाग दिया। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। यस बच्चा, राइट है। सलीम की आईडी से बच्चा बच्चा जल्दी से बताओ किस किस संख्या से आपने भाग किया था पुराने वाले क्वेश्चन पे। नहीं सॉरी क्यों बच्चे, 2 ठीक है, 3 ठीक है। ओके, आपने बच्चा एक एक्स्ट्रा 5 लिखा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो, सही कर लो। अच्छा ये आपका लास्ट वाले क्वेश्चन का है बच्चे, तो ये सही था, फिर आपने गुणा करने में गलत किया क्या? क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 ही तो आया था। हाँ तो बच्चे आपने सही बिल्कुल किया था, पर आपने सिर्फ और सिर्फ गुणा में गलती करी। तो ऐसे नहीं करेंगे ना बच्चे, हम एक एक संख्या से गुणा करा करेंगे। एक 5 का पहले 3 में, फिर 3 के बाद फिर 2 में, फिर ऐसे ऐसे एक एक करके क्या करो। एक साथ करोगे तो भूल जाओगे, लिख लिख के आराम से क्या करो, कोई जल्दी नहीं। बचा आपने मयंक की आईडी से बचे, आपने एक 3 एक्स्ट्रा करा है। देखो फिर से, ये लास्ट वाला 3 कहाँ से आया आपका? नहीं बचे, 2 बार 2 नहीं आएगा। देखो दोबारा देखो, एक बार जब हम 2 से भाग करते हैं ना बच्चा, तो क्या होता है, वो दोनों से ही हो जाता है। नहीं लास्ट वाला 3 तो नहीं आएगा ना बच्चे। देखो तुमने क्या किया, ऊपर तुमने 3 से भाग किया, लेकिन तुमने सिर्फ लास्ट वाले 3 में भाग किया, 15 वाले में नहीं किया। जब जा रहा है तो सब में जाएगा ना बच्चे। मयंक समझ रहे हो आप, आपने क्या गलती करी है? आपने ऊपर जब भाग किया था, यहाँ पर दूसरे स्टेप पे 15 15 3 लिख के, तो आपने 3 से भाग किया, इसमें दिया और इसमें नहीं किया। हाँ इसके बाद एक पोल करेंगे बच्चे, ठीक है। इन दोनों में नहीं दिया, ये तो गलत है बच्चे। दे रहे हैं, अगर सब में भाग जा रहा है तो सब में आएगा, तो 5 5 यहाँ आएगा। हाँ हम बाद में नहीं करेंगे, नहीं नहीं अभी टाइम नहीं हुआ बच्चे। ये वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद ओके, इसके बाद हम पोल करते हैं। चलिए ये वाला देखते हैं बच्चे, क्या होएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, लिख लो। और बच्चा याद रखना कि अगर हम एक संख्या से भाग दे रहे हैं, तो जितनी भी संख्याओं में भाग जा रहा है सब से ही जाएगा। अभी 2 का भाग तो 15 में जाएगा नहीं। फिर यहाँ पर देखो 30 में तो चला जाएगा, कितना आएगा 15, और यहाँ भी चला जाएगा, कितना आएगा 3। अब देखो सब में 3 से भाग जा रहा है, तो अगर सब में जा रहा है तो हम सब में ही भाग देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब तो 5 ही बचा है, तो 5 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 1 1। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, गुणा कर लेते हैं। 5 गुणा 3 15, 15 दूनी, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ऐसे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में बच्चे। 1 सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, 10 18 20। टेक योर टाइम, सही से गुणा करेंगे, सही से भाग देंगे, फिर आंसर करेंगे। ओके, हम आपको इनफ टाइम देंगे बच्चे, लेकिन जल्दी में गलत आंसर नहीं करना है, सबको करेक्ट आंसर करना है।
दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया बच्चे। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे। गुड गुड। आठ बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक, सबका करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे। अभी भी चार बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, 11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने रॉन्ग किया है। बचा चार, ओके वेरी गुड। अभी भी तीन बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है, सॉरी 14 बच्चों ने किया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। दैट मीन्स अभी आप समझ गए कि एलसीएम कैसे करना है। यहाँ पर देखो क्या क्या था आपका, यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि जो संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7 और 11, ये हम लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या 2 से भाग जा रहा है, तो आपका आंसर होगा हाँ जा रहा है, क्योंकि 2 से इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। अभी भी 2 से जा रहा है, किससे कहाँ जा रहा है, लास्ट वाली संख्या में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 5। अभी तो 2 से जा नहीं रहा, तो किससे करेंगे, 3 से। 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये आपका कितना आ जाएगा 1 और 5। अभी तो 5 ही बचा है, तो 5 से ही भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1। ओके चलो, अभी इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, ये आपका गुणा हम एक एक करके करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सारे टाइम गुणा गलत कर देते हो। तो 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, कितना आएगा 15। लिख के करेंगे। 15 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 45। फिर 45 का 2 में करोगे तो कितना आएगा 90, और 90 का 2 में करोगे तो कितना आएगा 180। तो हमारा आंसर क्या था बच्चे, बी आंसर था, जो कि आप लोगों ने सारे ही बच्चे मोस्टली ने सही आंसर दिया था। ओके, क्यों बचा, क्यों गलत हो गया, कहाँ गलती करी, पूछो बताओ कहाँ गलती करी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सुधारना है। ओके बच्चे, जिसको भी अगर एलसीएम में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके बच्चे, गुड नाइट।